गाजीपुर पंचायत चुनाव में कई प्रत्याशियों को लगा तगड़ा झटका। बीडीसी के 32, ग्राम प्रधान के 57 और पंचायत सदस्य के 202 नामांकन हुए रद्द। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, मतदाता सूची में नाम न होना और एक साथ 3-3 पर्चे जमा करना, यही कारण हुआ नामांकन रद्द होने का। इसमें कई सारे प्रत्याशी अशिक्षित है, जिनको नामांकन करने का तरीका नहीं पता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे प्रत्याशी जनता का विकास कैसे करेंगे। पंचायत चुनाव का हो गया है आगाज, प्रत्याशियों ने बदल दिया है अपना अंदाज। अब गांव-गांव को है विकास की दरकार, अब उम्मीदवारों को भी करना होगा इस पर उचित विचार। ना इस पार ना उस पार, हम बात करेंगे स्मार्ट गाजीपुर की इस बार। गाजीपुर का एक ऐसा क्षेत्र जो अगर विकसित हो जाए तो गाजीपुर के मुख्यालय की परिभाषा बदल जाए। जी हाँ, गाजीपुर शहर से लगा हुआ फुल्लनपुर, रोजा, आलमपट्टी, गाजीपुर घाट, कैथोलिया और इसके आसपास का लगा हुआ पूरा क्षेत्र विकास की आस में है। ये सब एक ऐसा क्षेत्र है जो कहने को तो ग्रामीण है, लेकिन लगता शहरी है। यहाँ तमाम रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं हैं, पानी की निकासी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इन रिहायशी कॉलोनियों से लगे हुए तमाम ऐसे क्षेत्र भी हैं जो विकास की परिभाषा तो दूर, विकास से तो कोसों दूर हैं। लेकिन इस बार इस क्षेत्र की उम्मीद जगी है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र चाहता है विकास। जी हाँ, विकास सड़कों का, विकास पानी का, विकास शिक्षा का, विकास रोजगार का, विकास स्वास्थ्य सेवाओं का, विकास कम्युनिकेशन का। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है सदर चतुर्थ। अब एक बार फिर जिला पंचायत में लोगों को एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे और यहाँ का विकास करे। वैसे जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सदर चतुर्थ से कई उम्मीदवार हैं, लेकिन इन सभी उम्मीदवारों के बीच में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दावों से लोगों के सपने जाग उठे हैं। हमने थोड़ी पड़ताल की और उस प्रत्याशी के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन प्रत्याशी है जिसके दावों की तारीफ यहाँ की जनमानस कर रही है। नाम पंकज दुबे, शिक्षा MA BEd, 28 वर्ष का राजनीतिक अनुभव, गाजीपुर सदर चतुर्थ क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह है कैची। दावा है ऐसा कि जो पहले कभी सुना नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई करते तस्वीरों में नजर आ रहे ये शख्स पंकज दुबे हैं। वैसे तो पंकज दुबे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, समाज सेवा में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, नामांकन भी आपने कल किया है जी। तो किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और किस तरह की योजनाएं आपकी हैं जनता को लुभाने के लिए, जो आपके वोटर्स हैं? नहीं, लुभाना क्या है, बताना कि अगर हमको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का एक जो सीमित दायरा होता है और उसके जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो काम आते हैं उसकी तरफ फोकस न करके जिला पंचायत के इस पद को दूसरे ही रूप में परिभाषित कर दिया गया। और बहुत दुर्भाग्य है कि जो जिला पंचायत सदस्य बने वो पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने तक तो सदस्य पंचायत के प्रतिनिधि थे वो, लेकिन चुनाव लड़ लेने के बाद बहुत बड़े नेता हो गए, अपने पंचायत क्षेत्र से कट गए। और दूसरा एक चीज और कि जो लोग पिछली बार चुनाव लड़के दूसरे तीसरे नंबर पर थे, इन लोगों में भी होता क्या है कि आदमी अगर चुनाव हारता है कम मतों से तो वो 5 साल अपने क्षेत्र को फिर सींचता है, लोगों के सुख दुख को, दर्द को
जानता है, प्रयास करता है। मान लीजिए एक जिला पंचायत स्तर प्रयास करके जितना कर पाएगा उसके 70वें हिस्से को तो करेगा, जो पीछे था उसके ठीक पीछे उसके था, वो नहीं हुआ है। आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? आप क्या करना चाहते हैं? कौन सी नई स्कीम है आपकी जनता के लिए? 2-3 चीजें हैं देखिए जो हमने महसूस किया है। सत्य को जिया जाए तो पिछले वर्ष से ही देख रहे हैं जो आम आदमी का जो दैनिक जीवन है इस महामारी में, और महामारी 1 साल की नहीं 2 साल की नहीं हमको लगता है कि ये महामारी को अब इसको या इसके तरह की अन्य महामारियों को हमको अपने दैनिक क्रिया के साथ इनका सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। हमने जो महसूस किया, हम दलित बस्तियों में गए और जो छूटी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर अधिकाधिक सब जगह जाने की कोशिश की गई। दलितों में क्या है, मुखिया के पास बड़ा मोबाइल है या छोटा मोबाइल जो भी है, घर में जो बहनें हैं, जो पत्नियां हैं उनकी, या जो दादियां हैं, दादा हैं, जो घर पर रहने वाले हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है बड़ा वाला, और है तो उसका ऑपरेशन वो नहीं जानते हैं कि अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई में कैसे सपोर्ट करें। मैं भी अगर हम जिला पंचायत सदस्य होते हैं तो मेरे कार्य का पहला चरण यही होगा कि अपनी पंचायत से जो मेरे लिए सेवा निधि मिलेगी उसमें से ऐसे 16 गांव हैं, 15 गांव हैं, तो 2-2 घंटे हर गांव में बांटा जाए तो 32 घंटा हो गया। अब इस 32 घंटे को हम एक टोटो गाड़ी जिसको कहते हैं, बहुत कम खर्च की गाड़ी है, और हर गाड़ी पर कम से कम 7 गाड़ियां इस तरह की, और 7 पर वाईफाई कनेक्शन करा के स्क्रीन। थोड़ा हमने कहा ना कि जिला पंचायत के सदस्य बनने के बाद लोग नेता हो गए और हार जाने के बाद आपने वोट नहीं दिया, इस खींच में लोग आपसे दूर रहे। हमने तो न लड़ा था, नहीं लड़ने के बाद भी मैं जुड़ा हूँ लोगों से, इस बात की मुझे अनुभूति हो रही है। ऐसे ही नहीं रोज दोनों में प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, कहीं न कहीं मैं फैक्टर हूँ। तो 25 साल 26 साल से राजनीति में हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि सब मेरे प्रशंसक ही होंगे, लेकिन कुछ तो किया है मैंने ना। तो जो टोटो गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, तो वो उसको क्या करेंगे फिर? हम उसको ये जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो दलित बच्चे, कमजोर बच्चे, उसमें ब्राह्मण के भी हैं, अन्य बिरादरियों के भी हैं, दलितों के भी हैं, एक सुनिश्चित स्थान किसी गांव सभा में जिसकी मुनादी करा के सूचना पूरे गांव भर को हो जाएगी, और वो जो टोटो के साथ जाएगा ड्राइवर उसका, वो खुद भी इन चीजों से परिचित हो, ऑनलाइन कैसे उस सुविधा को वहां ले जाके उसको ऑन किया जाए, स्क्रीन ऑन की जाए, कैसे बच्चों को क्लास से जोड़ दिया जाए, और वो उनकी ऑनलाइन पढ़ाई का हम काम बोलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का काम, ये एक उदाहरण सा है बस छोटा सा। और किस तरह के आपके बुनियादी मुद्दे होंगे? बुनियादी मुद्दे मतलब हमने बताया कि जिला पंचायत सदस्य का पद लोगों से जुड़े रहने का पद है, जो उसको मिनी विधानसभा भी लोग कहते हैं। जो भी 16 गांव हैं, इस 16 गांव में 16 प्रधान तो निश्चित रूप से हैं, और कम से कम एक गांव में 2 BDC हैं, क्षेत्र पंचायत के लोग। इससे अधिक है संख्या, लेकिन इससे कम नहीं है। तो ये 2 अगर मानिए तो 32 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 16 ग्राम प्रधान, और इनके साथ उन 16 गांवों की आम जनता, इन सबका एक प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य होता है। कहीं कहीं हम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से मदद लेंगे, कहीं कहीं हम उनकी मदद बन के खड़े होंगे। मुख्यालय पर अनेक विभाग हैं जहाँ से गांव में सुविधाएं ले जानी पड़ेंगी। आपने कहा 16 गांव हैं, 15 गांव हैं, जो भी हैं, इस बीच में बहुत सारी खबरें ऐसी देखी गई हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि पूरे के पूरे गांव ODF हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र ODF है, माने शौचालय पूरे बन चुके हैं, लेकिन जो जमीनी तस्वीर है उससे बिल्कुल अलग है। आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या तमाम आवास योजनाएं जो हैं उसके तहत भी जो वाकई में जरूरतमंद हैं उनको आवास नहीं मिला है, ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। इस पर आपका क्या नजरिया है और किस तरह से काम? सही बात है, और हर जगह तो नहीं, कुछ गांव ऐसे भी मिले
जहाँ ये सुविधाएं खासकर इन पर बहुत फोकस किया है प्रतिनिधियों ने। कुछ गांवों में इस तरह के विद्यालय मिले जहाँ खुद वो इतने जागरूक शिक्षक हैं वहाँ और ऊंची शिक्षा प्राप्त किए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त प्राथमिक शिक्षक हैं और नए प्रधान हैं, कम उम्र के पढ़े लिखे, नए क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। तो कहीं कहीं बहुत बेहतर तालमेल है और धन वगैरह न मिलने के बाद भी लोगों ने स्व प्रेरणा से कुछ कार्य किया है। लेकिन अधिकाधिक यह हुआ है कि जो बने हैं आवास उनमें गुणवत्ता नहीं है, अधिकाधिक जगहों पर ऐसा हुआ है। हमको अगर कार्य मिलता है, हमको अगर जिम्मेदारी मिलती है, तो मेरा जो अपना रिज्यूम होगा, मेरा जो अपना कार्यकाल होगा, उसमें इस तरह की बात न होने दूं और न स्वयं करूं। तो पहले तो मुझे यह साबित करना होगा ना कि मैं नहीं करूं। मेरा अपना मानना है कि एक गांव में हर समाज से, हर वर्ग से एक एक प्रतिनिधि बना के 10-12 लोगों की कमेटी बनेगी और जो भी काम होना है उसमें कैसे खर्च होता है, क्या खर्च होता है, खर्च करने वाला, खर्च को जानने वाला, कार्य की गुणवत्ता को परखने वाला और हमको बताने वाला, इस तरह की एक टीम और टीम भावना विकसित करके काम करूंगा। और मैंने सोचा है कि एक कार्यकाल इस तरह का बनाऊंगा कि लोग जिला पंचायत के कार्यकाल को याद करें। अब तक ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ये क्षेत्र गाजीपुर शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ का विकास गाजीपुर मुख्यालय के विकास में एक नया कर सकता है। इसलिए हम अपने अगले अध्याय में इस क्षेत्र से जुड़े और उम्मीदवारों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनके भी दावों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके दावे इनके दावे से कहीं बेहतर हैं। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।